वेलकम। आज मेरे पास है बुक, कोर्स कोड है इसका 1349, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स। हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग इसकी 4 एग्जांपल्स कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 5 चैप्टर 1 की। इसको करने से पहले हम लोगों के पास देखें, यहाँ पे ऊपर जो है ना हमें एक टॉपिक दिया गया है प्रोपोर्शन। इसकी हमें कुछ टाइप्स भी दे दी गई हैं, ठीक है। पहले हम लोग जो है ना प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका देखिए हमें यहाँ पे फार्मूला भी दे दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहाँ पे ऊपर देखें, इसका साइन कैसे लिखेंगे हम लोग। इसका साइन हमारे पास देखें क्या है, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज डिनोटेड एज। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले देखें कि हमारे पास इसका फार्मूला क्या है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब देखिए हमारे पास वो इसमें कहता है इन एवरी प्रोपोर्शन देयर आर ऑलवेज 4 टर्म्स। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में 4 टर्म्स हैं, ये 1 2 3 और 4, ठीक है। आगे वो कहता है फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट है, इसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रीम। आगे वो कहता है एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, while the second and third term are called mean and their product is called product of means। अब ये देखें, ये जो सेकंड और थर्ड है इसको हम लोग कहेंगे मीन, ठीक हो गया। फार्मूला हमारे पास क्या है इसका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक हो गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास जो है ये एक्सट्रीम है और ये मीन है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, एक्सट्रीम और मीन को। अब हमारे पास देखो एक्सट्रीम की क्या वैल्यू है 2 और 32। 2 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 8 और एक्स है, ये मीन है। 8 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोगों ने इसमें जो है ना एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब देखो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 64 इज इक्वल टू 8 को एक्स के साथ करेंगे तो 8x ही आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास जो 8 है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। जब दूसरी इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 64 है, यहाँ पे इक्वल की उस साइड पे हमारे पास क्या है 8 है, वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू पीछे क्या बच गया हमारे पास x बच गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 इज इक्वल टू x, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है हमारे पास 8, ठीक हो गया। प्रोपोर्शन का हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आगे देखो हमें वो कहता है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। इसकी 4 टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। देखो आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया गया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया गया। इसी तरह पेज नंबर 8 पे आपको इनवर्स प्रोपोर्शन, पेज नंबर 9 पे आपको कंपाउंड और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन दिया गया, ठीक है। पहले आज हम लोग करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नीचे में पैराग्राफ दिया गया है, हम लोग उसको रीड पहले कर लेते हैं। कहता है व्हेन टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, i.e. इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी एंड द डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, दिस इज नॉन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कहता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो अदर क्वांटिटी भी इंक्रीज ही होगी। फिर आगे वो कहता है कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी,
सही है, और इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए हमारे पास क्या है, इसकी एक एग्जांपल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, एग्जांपल नंबर 5। उसमें वो कहता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 20 डजन्स ऑफ एग्स इज़ ₹200। कहता है कि 20 डजन एग्स की प्राइस है 200। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 डजन्स ऑफ एग्स। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, 4 डजन्स एग्स की प्राइस। ठीक है, अब 20 डजन्स की कितनी प्राइस है, 200। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है कि 4 डजन्स एग्स की प्राइस कितनी होगी। सही है, अब हम लोग जो है इसका फॉर्मेट ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले देखें हम लोगों ने यहाँ पे एग्स लिख लिया और यहाँ पे कॉस्ट। ठीक है, अब आपने इनके आगे यूनिट भी लिखनी है, इन डजन और इन रुपीस। ठीक है, अब देखें ये जो है ना, ये एग्स आप इधर भी लिख सकते हैं, कॉस्ट आप इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास 20 डजन्स एग्स हैं। ठीक है, उनकी प्राइस है हमारे पास 200। अब नीचे है हमारे पास 4 डजन्स एग्स, अब उनकी प्राइस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे कोई एक वेरिएबल सपोज कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, कोई भी एक वेरिएबल आप सपोज कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है ना हम लोग एक्स ही सपोज करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे एक्स सपोज कर लेती हूँ। ठीक है, दरमियान में रेशो हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, कॉलम हम लोगों ने बना लिया, लेकिन अब जो है हम लोगों ने एरोस लगाने हैं। अब क्या है कि देखो इसमें वो कहता है, ये हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें वो कहता है कि अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ ही होना चाहिए, अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ ही होना चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप एक को इंक्रीज़ कर देते हो और दूसरे को डिक्रीज़, तो ये आपके पास क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने एरोस को सही से लगाना है, अगर आपके एरोस गलत हो गए तो आपका सारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 20 डजन एग्स हैं, उनकी प्राइस कितनी है, 200। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, नीचे देखो तो हमारे पास कितने हैं, 4 डजन एग्स हैं। अब 20 की जब 200 है तो 4 डजन एग्स जब हम लोग ख़रीदेंगे तो उनकी भी कीमत हमारे पास कम होगी। ठीक है, क्योंकि ये 4 डजन एग्स हैं, कम है 20 से, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इसकी कॉस्ट होगी, प्राइस होगी, वो कम होगी, 200 से कम ही होगी, क्योंकि ये 4 डजन्स हैं, तो फिर इसकी कीमत भी आपके पास कम होगी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे देखो 20 है तो हम लोगों ने ख़रीदे 200 में, तो जब हम लोग 4 डजन एग ख़रीदेंगे तो कम प्राइस में ख़रीदेंगे ना, 200 से तो कम ही ख़रीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि अब देखो हमारे पास जो दोनों चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या हैं, कम है। ठीक है, देखो हमारे पास दोनों चीज़ें क्या हैं, हमारे पास कम है। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या बताया गया था, अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ भी कम होनी चाहिए, तो वो हमारे पास जो है हमारा वहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है जो इसका एरो होगा उसका हेड ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, ये एरो भी लगा लिए अपने। ठीक है, अब हम लोग जो है ना इसको अपना क्वेश्चन को जो है ना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास बना यहाँ पे 20/4 इज इक्वल टू 200/x। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये एरो का हेड जिसको भी टच कर रहा होगा आपने उसको क्या करना है, उस वैल्यू को आपने नीचे लिखना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो है ना ये इस 20 को टच कर रहा है ना, तो हम लोग इसको नीचे लिखेंगे, इधर नीचे, और ये जो नीचे वाली अमाउंट है ये हमारे पास ऊपर आ गई। ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल आ गया, ये जो रेशो था हमारे पास इक्वल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो हमारे पास आगे है हमारे पास 200 और नीचे है x। अब ये एरो किसको टच कर रहा है, 200 को, सेम इसी तरह 200 हमारा नीचे आ जाएगा और x जो है हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। किस तरह करेंगे जी, हमारे पास देखो तो हमारे पास यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 200।
अब आपने क्या करना है, आपने जो है ना x की वैल्यू बीच में से निकालनी है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 4/20 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे 200 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे आ गया 200 इज इक्वल टू, पीछे बच गया हमारे पास x। ठीक हो गया। अब आगे देखो हमारे पास इन सबको जब हम लोग 4/20 मल्टीप्लाई 200 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखोगे हैंस द कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग्स इज ₹40। ठीक हो गया। अब देखो हम लोगों ने 20 डजन एग्स 200 में ख़रीदे और 4 डजन एग्स कितने में ख़रीदे, ₹40 में। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस कोड की क्लासेस मैं देती हूँ, जो क्लासेस लेना चाहता है वो भी ले सकता है। और दूसरा कोड 1339 हो गया, 1340 हो गया, 1350 हो गया, इन सब कोड्स की जो है ना मैं क्लासेस देती हूँ। अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो मुझसे क्लासेस ले सकते हैं।